हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम सुभाष चंद्र बोस से जुड़े सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया है। यह याचिका सरकारी संगठन इंडिया इस्माइल द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री की निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादित बनाया गया है। भारत की स्वतंत्रता पर नेताजी का प्रभाव। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए। आत्मसमर्पण के उपरांत जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के पांवों तले कराहता रहा। यही कारण था कि नेताजी और आजाद हिंद सेना का रोमहर्षक इतिहास टोक्यो के अभिलेखागार में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा। कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान और संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे नेताजी के यश में वर्णनातीत वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विध्वंस, दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाला उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा। नेताजी के नाम पर धनबाद के अंदर एक रेलवे स्टेशन गोमो जंक्शन बना। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। जहां स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी के सामर्थ्य से घबराते रहे, तो स्वतंत्रता उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के अमिट प्रभाव से घबराते रहे। स्वतंत्र वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी के तैलचित्र को आसीन किया था। यह एक क्रांतिवीर द्वारा दूसरे क्रांतिवीर को दी गई अभूतपूर्व सलामी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।